वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि। आप सबका देशभक्ति क्लासरूम में स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है एक्टिविटीज इन देशभक्ति क्लासरूम। सब बहुत प्रसन्न हैं। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हर घर में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, तिरंगा रैली, इन सब नारों से वातावरण गुंजायमान है। पिछले ही साल हमारे दिल्ली सरकार ने जो बुक है देशभक्ति करिकुलम ये लॉन्च किया था। इसके प्रभाव से बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव रवैया देखने को मिला है। इससे बच्चों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले क्या था कि देशभक्ति एज ए सब्जेक्ट नहीं थी, लेकिन अब देशभक्ति को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, तो बच्चे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। 40 मिनट्स का पीरियड है जो कि प्रतिदिन लगता है। एक पहले जैसे एकदम से हम यदि जीवनी पढ़ रहे हैं या उनकी कुछ कहानी पढ़ रहे हैं या कुछ भी इंसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता था, कई बार बोरिंग सा लगता था। लेकिन अब जो देशभक्ति पाठ्यक्रम के अंदर जो एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो एकदम से मैं पॉइंट पर आऊंगी, सबसे पहले तो हम जब क्लास के अंदर जाते हैं तो पहले हम देशभक्ति ध्यान जस्ट 2 या 3 मिनट्स के लिए मैं यहां करवा रही हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो इसके अंदर आप हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उसके बारे में आप सोचते हैं, या कोई भी आपके यदि दिमाग में प्रश्न है, हमारे क्रांतिकारी, उनका जीवन या हमारी समस्याएं, इस पर आप विचार करते हैं। तो उसके बाद एक जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है वो है देशभक्ति डायरी। ये जो डायरी है ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके अंदर जो है बच्चे सारा पढ़ने के बाद अपने विचार लिखते हैं, फिर बाद में अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से डिस्कस करते हैं। तो सभी को ये जो है डायरी लिखनी होती है और ये एक आपका इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आपने क्या सोचा, विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद किसी ना किसी समस्या पर डिस्कशन होता है या वार्म अप सेशन। जैसे कि हम ये कह देंगे कि देशभक्ति, सम्मान व देश प्रेम में क्या अंतर है। अब जैसे आपका एकदम से सड़क पर यदि कोई रुमाल गिर जाता है तो आप उसको उठा लेंगे, लेकिन यदि आपका तिरंगा गिर जाता है तो आप उसको उठाएंगे भी और माथे से भी लगाएंगे। तो देखिए ये एक सम्मान की भावना हमारे जो अंदर है वो आ गई है। ये अंतर जो है बताया जाता है। तो इसके बाद वार्म अप सेशन के बाद इस तरह के कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा देशभक्ति करिकुलम ये टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, हर एक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें बच्चों को एक सकारात्मक रवैये से पढ़ाना है। हमें प्रश्न भी पूछने हैं, बच्चे यदि कुछ भी जवाब दे रहे हैं वी विल वेलकम। तो जस्ट उसके बाद हमारा एक सेशन फिर से स्टार्ट होगा। हम उसमें प्रश्न उत्तर पूछेंगे और उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम पर हम डिस्कशन करेंगे। अब जो एक्टिविटीज मैंने जो आपको बताया है मेन, कि ताकि हमारी जो टीचिंग है बिल्कुल भी बोरिंग ना हो, उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे हमारे पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग में कंपटीशन, बच्चे स्पीच दे सकते हैं। कोई भी जीवनी है या नाटक है या कोई भी स्किट है। अब मान लो आपके जो है शहीद भगत सिंह हैं, इनका आपको जो है इनके जीवन पर 3-4 बच्चे मिलकर एक बहुत अच्छा नाटक प्ले कर। इससे क्या होगा, प्ले करने से आप सबका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो जो बात है आपको हमेशा याद रहेगी। तो स्पीच भी हो गई, डिबेट भी हो गया, मोनो एक्टिंग है, क्विज है, और इसके साथ साथ जो है ड्राइंग कंपटीशन है। और किसी भी हम एक जो आपका मॉन्यूमेंट है, कोई भी हिस्टोरिकल, वहां पर जा सकते हैं। और म्यूजिक कंपटीशन, ये सब बातें, इतनी एक्टिविटीज हमारे को बताई गई हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है क्लासरूम के अंदर। अब आ जाइए आप एक मेन, हम कुछ भी यदि एक छोटे बच्चों के हिसाब से, क्योंकि ये आपका फ्रॉम नर्सरी टू द कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स तक देशभक्ति कार्यक्रम आपका चल रहा है। यदि घर के अंदर यदि आपका घर गंदा रहता है तो बताइए उसके लिए कौन जिम्मेवार है, या आपकी क्लासरूम गंदी है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो फौरन आप कहेंगे मैडम हम ही हैं, बिल्कुल आप ही हैं। इसी तरीके से जब हम इस चीज को एक बड़े फॉर्म में लेकर जाएंगे कि जो हमारे देश में जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है,
तो उसके अंदर फिर जो है हमारा युवा वर्ग का अपने आप ही जवाब मिल जाता है कि वह जिम्मेवार है। तो इस तरह से कर करके छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत ही खूबसूरती से जो है उनको संवारा गया है और इसी तरीके से हम इस पर काम करेंगे। अब इन्हीं एक्टिविटीज के चलते जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम अपनी क्लास को 4 या 5 ग्रुप्स में बांटेंगे और हम हर ग्रुप का नाम भी दे सकते हैं। एक ग्रुप को शहीद भगत सिंह, दूसरे ग्रुप को जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद, लाइक दिस हम उनको नाम दे सकते हैं। अब कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे एक टॉपिक मैंने ये दे दिया कि हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं, किसी भी एक समस्या को ले लो कि हम निवारण कैसे कर सकते हैं या हम सच्चे देशभक्त कैसे बन सकते हैं, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं। अब वो 4-5 ग्रुप पहले अलग बैठकर सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे और फिर बारी बारी से ग्रुप आएगा, अपने अपने विचार रखेंगे। टीचर यहाँ पर एज ए मोटिवेटर, एज ए फैसिलिटेटर काम करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और ये सब एक डिस्कशन होने के बाद, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद क्या होगा, बच्चे अपनी देशभक्ति डायरी में लिखेंगे और लिखने के बाद क्या होगा, घर जाकर, अभी मैं होमवर्क पे आ गई हूँ, घर जाकर आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं 3 और बार बार आपको बदल के लेना है ताकि सब जगह देशभक्ति का प्रसार हो सके, हर किसी को आनंद मिल सके और उसके बाद वो भी अपने विचार देंगे और आप अगले दिन आकर टीचर को दिखाएंगे। टीचर आपकी जो डायरी है उसको चेक करेंगे। तो देखिए इन सब कामों से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा, आप रियल मीनिंग में सीख जाएंगे कि देशभक्ति क्या है। जैसे अब हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे हैं, आपको भी पता है, और ये इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि क्लासरूम्स के अंदर यदि आपके इलेक्ट्रिसिटी फैन है या आपकी लाइट्स यदि फालतू में चल रही है तो बच्चे भागकर बंद करने लगते हैं। यदि कहीं नल खुला हुआ है तो बच्चे फौरन बंद कर देते हैं। तो इन बातों से बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और बड़े लेवल पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को भी पता चल चुका है कि अब हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन लेनी है। इतनी भारत हमारा इतना विकसित देश है लेकिन तो भी यहाँ पे गरीबी भी है। तो इन सब समस्याओं को हम कैसे हटाएंगे ये हमें इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बहुत आसानी से पता चल जाएगा। बच्चे विचार भी करेंगे कि हमने कितना काम कर लिया है, कितना हमें और करना है। और ये बात तो है कि टीचर का रोल यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें किसी को भी जो बच्चों को डांटना नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज बताई हैं और आप जो है बुक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, जैसे भी हैं कि हम अपने सपनों का भारत कैसे बना सकते हैं, आप अपने विचार देंगे। ये नहीं कि आप घबरा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप जवाब देंगे आप कॉपी पे लिखेंगे, टीचर चेक करेंगे। इस तरह से आप बहुत आसानी से ये सब सीख सकते हैं और देशभक्ति के गाने भी आप गा सकते हैं क्लास के अंदर और रैलीज भी निकाल सकते हैं समय समय पर। साइकिलिंग कंपटीशन भी हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारी ये क्लासरूम है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और देशभक्ति हर बच्चे में कूट कूट कर भरी जाएगी, एक सही अर्थों में, सार्थक अर्थों में। तो इस तरह से हम अपनी देशभक्ति को निभा सकते हैं। वंदे मातरम। धन्यवाद।